सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ, दिग्गज कंपनी है। मतलब अगर आप कोई कंपनी ऐसी ढूंढ रहे हैं जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो ये वो कंपनी है। प्राइस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि यार इतना महंगा स्टॉक कौन ही खरीदेगा। हालांकि मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्राइस के बेस पर कभी भी तय नहीं किया जाता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। लेकिन अगर हम उसकी वैल्यूएशन के बेस पर देखते हैं तो पता चलता है। पर चलो, बहुत से जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस के बेस पर स्टॉक से दूर हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्टॉक है 10,000 रुपये का एक शेयर है, तो काफ़ी सारे लोग उस स्टॉक में एंटर होंगे ही नहीं। भले ही उसमें चांसेस हों वो 10 का 12 पे पहुंच जाए, लेकिन सिर्फ प्राइस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग उसमें एंटर नहीं होते हैं। तो वैसे तो प्राइस के बेस पर डिपेंड नहीं करता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, लेकिन फिर भी चलो, कंपनीज़ क्या करती हैं कि जब ज़्यादा स्टॉक का प्राइस हो जाता है तो वहाँ पर उस प्राइस को कम करने के लिए स्प्लिट या बोनस का सहारा लेती हैं। उसमें क्या होता है ना कि जो रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे उसमें महंगा होने की वजह से नहीं जाते हैं, तो जब वो स्टॉक का प्राइस सस्ता हो जाता है स्प्लिट या बोनस मिलने के बाद, तो वहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वहाँ पर, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, आने लगते हैं। तो ऐसे ही आज एक स्टॉक है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। आप देखो, लास्ट ट्रेडिंग डे पर इसमें 5% की तेज़ी थी, स्टॉक 9,500 के आसपास है। और मुझे नहीं लगता है बजाज फाइनेंस, इसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। किस लेवल की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कैसी कंपनी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें EMI पे ली होंगी और उन्होंने बजाज फाइनेंस का कार्ड इस्तेमाल किया होगा, या फिर बजाज फाइनेंस के थ्रू EMI भी की होगी। अगर आप में से ऐसा कोई है तो कमेंट करके बताना। और इसकी सर्विस के बारे में बताओ, इसकी सर्विस कैसी है। देखो, क्योंकि पर्सनली मैंने बजाज फाइनेंस से कुछ भी चीज़ नहीं लिया, तो मुझे पर्टिकुलर पता नहीं है, बट मेरे कुछ दोस्तों ने ली है, तो वो उसके बारे में काफ़ी अच्छा फीडबैक उनकी तरफ से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा कॉमेंट करके। उसी हिसाब से हम पता लगा पाते हैं कि अगर इनकी सर्विस अच्छी है तो ये कंपनी फ्यूचर में भी और कितना ग्रो कर सकती है। मतलब पास्ट तो उसका भूल ही जाओ, उसने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब इस स्टॉक का बस यहाँ पर प्रॉब्लम है स्टॉक के प्राइस का थोड़ा सा ज़्यादा होना। जहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि ये स्टॉक जो है 10,000 तक जाएगा, 9,500 पर है, आप एंट्री ले लो, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यार 9,500 का स्टॉक कौन ही लेगा। 9,500 में तो पता नहीं अदर स्टॉक अगर हम कोई लेंगे तो कितने सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, है ना, तो इसको कौन ही लेगा। तो अब यही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जो प्राइस आपको इतना महंगा नज़र आ रहा है, अब ये होने वाला है सस्ता। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। शायद मैंने इसकी पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, या अब इस अपडेट के बाद आप इस स्टॉक में एंट्री लेने वाले हो। लेकिन डिस्क्लेमर के साथ आपको स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूँ, भाई अगर आप इस स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड कुछ भी करना चाहते हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसी के बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट कर देना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। आप देख लो, ये 10 घंटे पहले का आर्टिकल है हिंदुस्तान का, 10 घंटे पहले का आर्टिकल है ये मिंट का। इससे पहले 8 घंटे पहले का आर्टिकल है मनी कंट्रोल का। इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी एक दिन पहले का आर्टिकल है। मतलब कुल मिला के सारे लेटेस्ट आर्टिकल हैं। और क्या है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। 2 टुकड़ों में बटेगा शेयर, एक पर मिलेंगे 4 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान। कौन सी कंपनी, ज़रा आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। 2 टुकड़ों में बटेगा शेयर, एक पर मिलेंगे 4 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की यहाँ पर बात हो रही है। इसने 6 जून को स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया था। देखो, आज तो 8 है, तो भाई इसी की वजह से इस स्टॉक में जो है लगभग 5% की हमें 6 तारीख को तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि 6 को इसने ऐलान किया था इस चीज़ का। अब इस चीज़ को आप समझना, इसमें होगा क्या। अब इस स्टॉक का प्राइस जो ऑलमोस्ट है वो 9,500 के आसपास का है। तो क्या है, क्या रिकॉर्ड डेट है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी है। तो इसकी जो भी फ़िलहाल फेस वैल्यू है वो 2 रुपये है। नाम पढ़ सकते हैं बजाज फाइनेंस। और हाँ, ज़रा मार्केट कैप भी देख लेना इसका, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ को टच करने वाला है। छोटी कंपनी नहीं है। मतलब आप ये समझ के चलो, अपने सेक्टर में, अपने सेगमेंट में ये कंपनी दिग्गज है, मतलब मार्केट लीडर है ये, आप ये समझ के चलो बस, ठीक है। बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा नाम है भाई इंडियन मार्केट में बजाज फाइनेंस का। चलो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं आखिर क्या क्या है। तो पहले तो ये 2 रुपये की जो इसकी फेस वैल्यू, ये 1 हो जाएगी, क्योंकि भाई 1 के बदले एक और स्टॉक मिल जाएगा यहाँ पर। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी की फेस वैल्यू घटकर 1 हो जाएगी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा इतना ही नहीं,
उसके बाद कंपनी बोनस भी देगी, वो तो स्प्लिट हो गया भाई, 2 रुपये की फेस वैल्यू 1 हो जाएगी 1:1 के रेशियो में। इसके बाद 4:1 के रेशियो में बोनस भी मिलेगा। कंपनी ने 29 अप्रैल को दी जानकारी में कहा था कि 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस दिए जाएंगे। इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है, अभी जो किया है। कब है रिकॉर्ड डेट? एक्चुअल में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने शुक्रवार को दी जानकारी में कहा है कि 16 जून 2025 के दिन सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। कब? 16 जून, और आज हो चुकी है 8, ठीक 8 दिन बाद, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक मान के चलो आप, नेक्स्ट वीक इसकी रिकॉर्ड डेट है। ये रिकॉर्ड डेट स्टॉक स्प्लिट और बोनस के लिए रहेगी। 30 मई को कंपनी के एक्स डिविडेंड ट्रेंड में थी, तब कंपनी ने एक शेयर पर 44 रुपये के आसपास का जो है डिविडेंड वगैरह यहाँ पर दिया था। इसका प्रदर्शन कैसा रहा है आप ज़रा वो आप यहाँ पर देखो, 6 महीने की परफॉर्मेंस देखो सीधा आप, 36% की तेज़ी, कोई ख़ास नहीं है। पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे कोई ख़ास नहीं है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 300% की तेज़ी। लेकिन भाई अब ज़रा मैक्सिमम पर आओ, कितनी? 1,62,891%। कब से? 2002 से लेकर 2025 तक, ऑलमोस्ट 22 साल में इसने 1,62,000% का रिटर्न दिया है। कैलकुलेट कर लेना, समझ जाओगे कितना बड़ा रिटर्न है। ये कंपनी एक टाइम में बहुत छोटी सी कंपनी हुआ करती थी और आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी और मार्केट लीडर बन चुकी है। चलो मैं इसके बारे में डिटेलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का फ्यूचर, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर अभी मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ और पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रेगुलर भी नहीं हो पा रहा हूँ। बट कोशिश कर रहा हूँ अब रेगुलर मैं यहाँ पर रहूँ, चाहे एक ही वीडियो डालूँ दिन की, बट रेगुलर रहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम वापस से आते हैं इस स्टॉक पर। तो ये तो हमने देख लिया इसकी परफॉर्मेंस, और कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी के साथ सब कुछ अच्छा ही है। कंपनी बोनस और स्प्लिट का भी ऐलान कर रही है। अब बोनस स्प्लिट का मैटर ये नहीं कि आप इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे पर जो तेज़ी थी उसके ब्याह पर आप सोचो कि अभी स्टॉक में और तेज़ी होगी, मैं एंट्री करूँ इस स्टॉक में। ये जो बोनस और स्प्लिट है इसका फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। इसको समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी यहाँ पर, स्टॉक हिस्ट्री। एक ही वीडियो है यहाँ पर विप्रो की, जहाँ पर मैंने विप्रो की बोनस और स्प्लिट की हिस्ट्री को शेयर किया है। कंपनी की बोनस स्प्लिट हिस्ट्री अगर आप देखोगे उसके ब्याह पर आपको खुद पता चल जाएगा। एक्यूरेट डेटा है, आप चाहें तो किसी भी पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है वहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। विप्रो की हिस्ट्री देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा, कैसे कोई कंपनी बोनस और स्प्लिट अगर देती है। अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी भी कंपनी में अगर वो बोनस स्प्लिट देती है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा होता है, कैसे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगा, तो आप जाकर देख लेना। इसीलिए यहाँ पर अगर आप बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ को देखकर स्टॉक में एंट्री लेंगे तो ये एंट्री का बेनिफिट आपको 1-2 दिन की तेज़ी से तो मिल सकता है, लेकिन जो अच्छा बेनिफिट, एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिएगा ये इसका टेक्निकल चार्ट है। मैंने यहाँ पर कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी थी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, और फाइनली इसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया यहाँ पर जनवरी में ही। उसके बाद से स्टॉक में तेज़ी है। देखो स्टॉक में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, जैसे यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी रही है। तो अभी स्टॉक में क्या है ना कि थोड़ी बहुत अगर 2-3 दिन गिरावट आ भी जाती है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन फाइनली स्टॉक में देखोगे आप तो अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉक में एंट्री लोगे, और वो भी स्पेशली स्विंग ट्रेड के लिए, तो थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए, लेकिन ये कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के हिसाब से स्टॉक में अभी भी चांसेस बना हुआ है। देखो जितनी आप छोटी ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। अगर आप मिड टर्म की ट्रेड लोगे तो थोड़ा रिस्क होगा इसमें, शॉर्ट टर्म की लोगे तो थोड़ा और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप ट्रेड लोगे तो थोड़ा और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो जितनी छोटी आप ट्रेड करते चले जाओगे उतना रिस्क रहेगा, जितना लंबे समय के लिए आप इसको रखोगे उतना रिस्क कम हो जाएगा और उतने ही चांसेस होंगे आपको प्रॉफिट मिलने के। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये 9,371 का प्राइस नज़र आ रहा है, जब स्टॉक स्प्लिट या बोनस मिल जाएगा तो ये स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाएगा, मान के चलो 2-3 हज़ार रुपये के आसपास आ जाएगा। मतलब मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, आप कैलकुलेट कर लेना। 1:1 के रेशियो में बोनस, फिर उसके बाद स्प्लिट, और फिर 4:1 के रेशियो में बोनस मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर लेना और कमेंट करके बता देना। अगर नहीं समझ आया आपको तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू और दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा 34 एनालिस्ट ने इसको जो है यहाँ पर
एनालाइज किया है, जिसमें से 35% बाय रिकमेंडेशन, 24 आउटर परफॉर्मर, 26 यहाँ पर होल्ड, 6% अंडर परफॉर्मर और 9% सेल। मतलब सिर्फ 15% सेल के लिए रिकमेंड है, बाकी 85% बाय और होल्ड के लिए रिकमेंड किया है यहाँ पर एनालिस्ट ने। तो मतलब ज़्यादातर एनालिस्ट का अभी भी मानना है कि अगले एक साल में स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और पब्लिक की ओपिनियन पर आएंगे तो 100% बाइंग। देखो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप 6 महीने साल भर का व्यू रखते हैं तो यहाँ पर अभी भी चांसेस हैं स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? इस बोनस स्प्लिट का फ़ायदा ऑलरेडी मिल चुका है या अभी और तेज़ी आनी बाकी है? और आपके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट टर्म में तेज़ी रहेगी या लॉन्ग टर्म में? और आपके अकॉर्डिंग ये स्टॉक कैसा है, अभी फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने का अभी भी दम रखता है या नहीं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए हमने यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, आप यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे और आप उन स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।